दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और धार्मिक एपिसोड में। इसमें हम सभी पुराणों और ग्रंथों से संबंधित सवाल और जवाब लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? ये विचित्रवीर्य, बी दशानन, सी कुंभकर्ण, डी इंद्रजीत। आपका सही जवाब हो जाएगा डी इंद्रजीत। मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया था, तब ब्रह्मा जी ने बंधन मुक्त कराकर मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से अलंकृत किया था। आपका दूसरा सवाल है, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? ये विश्वामित्र, बी अंगिरस, सी संदीपन, डी दुर्वासा। आपका सही जवाब हो जाएगा ये विश्वामित्र। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। आपका तीसरा सवाल है, मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? ये लक्ष्मण, बी शत्रुघ्न, सी भरत, डी राम। आपका सही जवाब हो जाएगा बी शत्रुघ्न। शत्रुघ्न रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी माता सुमित्रा थी। वे राम के भाई थे। उनके अन्य भाई थे भरत और लक्ष्मण। आपका चौथा सवाल है, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? ये पंपासर, बी पंचापसर, सी अमृतसर, डी मानसर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी पंचापसर। श्री राम को पंचापसर सरोवर में संगीत की ध्वनि सुनाई दी थी। यहाँ मंडकऋणी ऋषि 5 अप्सराओं के साथ जल में रहते थे। आपका पांचवा सवाल है, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? ये प्रघस, बी महोदर, सी शुक, डी धूम्राक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा सी शुक। दोस्तों, हम बहुत ही रिसर्च और मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं। आपसे आशा है कि आप भी हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका छठा सवाल है, हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं। अप्सरा रूप में वे किस नाम से जानी जाती थीं? ये टूंजिकस्थली, बी जानपदी, सी उर्वशी, डी घृताची। आपका सही जवाब हो जाएगा ये टूंजिकस्थली। टूंजिकस्थली यानी माता अंजनी पुंजिकस्थली देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थीं। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंजिकस्थली बार बार अंदर बाहर आ जा रही थीं। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वांझी हो जाने का शाप दे दिया। आपका सातवां सवाल है, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? ये यमुना, बी गंगा, सी घाघरा, डी गोमती। आपका सही जवाब हो जाएगा सी घाघरा। घाघरा नदी भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में उत्पन्न होती है, फिर शारदा नदी में विलय हो जाती है, जो कालीन नदी भी कहलाती है और उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरती है। आपका आठवां सवाल है, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? ये सुंदरकांड, बी उत्तरकांड, सी अरण्यकांड, डी
बालकांड। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, अरण्यकांड। वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग है। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। आपका 9वां सवाल है, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? ये इंद्रपाश, बी ब्रह्मपाश, सी लौहपाश, डी चर्मपाश। आपका सही जवाब हो जाएगा बी ब्रह्मपाश। भौतिक विज्ञान में ब्रह्मपाश एक यंत्र भी होता है, परंतु यहाँ पर जिस ब्रह्मपाश में हनुमान जी को फांसा था वह केवल यज्ञोपवीत ही था। आपका 10वां सवाल है, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? ये हिमालय, बी मैनाक, सी गिरनार, डी मंदराचल। दोस्तों, यदि आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।